कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 14वां। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाएं। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुभ शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जालंधर की सभा में आए। जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो। मैं स्व इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचार करते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वे चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सुवार्ग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे ऐसा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं यहाँ तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकापति हो और त्रिलोकपति होने के योग्य भी थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ए रावत, उच्चा श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास हैं। मणियों और रत्नों के ढेर से भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे भी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सुवार्ग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता और उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। इसी के साथ ही अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। राधे राधे।